तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज निहारिका जयानी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे 2D शेप्स का एरिया जो है 3D शेप के वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। तो मेरे 27 मार्च 2023 से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर CBSE एंड एडवांस क्लासेस। तो आप लोग इनरोल करना चाहते हैं तो जो गूगल फॉर्म है वो आप लोगों से डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप उस फॉर्म को भरिए जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है बता देंगे, देन यू कैन इनरोल इनटू द बैचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। तो आप नीचे जितनी भी फिगर्स हैं इनको देख सकते हैं, ये सारी की सारी 3D फिगर्स हैं, राइट। ये जो 3D फिगर्स हैं ये हमारी जो ऊपर दिख रही छोटे छोटे जो फिल्ड 2D शेप्स हैं इनसे बनी। कैसे बनी है कि अगर ये स्क्वायर है A साइड का और ये भी स्क्वायर है A साइड का, तो इस स्क्वायर को अगर मैं A हाइट तक खींचूं, ठीक है, A हाइट तक ऊपर खींचूं, तब हमारा ये क्यूब बनता है जिसकी लेंथ, जिसकी ब्रेड्थ और जिसकी हाइट तीनों ही A होती है, राइट। तो गाइस जो वॉल्यूम होता है एक 2D शेप को अगर हम लोग सिमेट्रिकली ऊपर की तरफ खींचे कोई भी हाइट पे, तो जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम मतलब वो जो 3D शेप है कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, वो हमें मिल जाती है यूजिंग फॉर्मूला। जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो एरिया किसका? उस बेस का जिसको आपने खींचा है, और हाइट क्या? कितनी हाइट तक आपने उसको खींचा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर की, तो वो होगा साइड स्क्वायर विच इज A स्क्वायर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब कितना आएगा? एरिया इनटू हाइट। एरिया क्या है हमारा? बेस का एरिया क्या है? A स्क्वायर। और हाइट, कितनी हाइट तक हमने इसको खींचा? A हाइट तक। तो इनटू A करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया A क्यूब, ठीक है। तो अगर हमें स्क्वायर का एरिया पता है तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी पता है। इन द सिमिलर वे अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। जस्ट सपोज इस रेक्टेंगल को अगर मैं H हाइट तक खींचूं तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। मतलब ये 2D शेप था रेक्टेंगल, जिसका एरिया कितना आएगा? इसका एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर मैं इसको H हाइट तक खींचती हूँ, इस रेक्टेंगल को H हाइट तक खींचती हूँ, तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट। नाउ एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और हाइट क्या है? H हाइट तक आपने खींचा है तो इंटू H। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया? A क्यूब। तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ दिस 2D शेप हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं ऑफ 3D शेप। तो ये ऐसे रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सिलेंडर है ये एक सर्कल को मैंने H हाइट तक, एक सर्कल ले लीजिए 2D शेप का, उसको H हाइट तक खींचेंगे तब हमें ये सिलेंडर मिलेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एरिया ऑफ दिस सर्कल, अगर इसकी रेडियस R है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इस सर्कल को H हाइट तक खींच रही हूँ तो मुझे सिलेंडर मिलेगा R रेडियस का H हाइट का। तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा? अगेन एरिया इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना है हमारा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल को हमने खींचा है। और किस हाइट तक खींचा है हमने? H हाइट तक खींचा है। तो इसका वॉल्यूम हमारा आ गया पाई आर स्क्वायर H। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर H। किससे आया है? सर्कल से। इन द सिमिलर वे आप हेक्सागोनल प्रिज्म का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसके लिए अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसका एरिया हमें निकालना आना चाहिए। मान लीजिए ये A साइड का रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए एक हेक्सागन जो होता है, ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर रेगुलर है तो ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से बनता है, राइट। और एक साइड इसकी क्या है? A है, राइट। तो इसका एरिया कैसे आएगा? 6 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल विच इज √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड स्क्वायर क्या हो गया? इस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया √3/4 साइड स्क्वायर। उसको मैंने 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे एरिया ऑफ हेक्सागन मिल गया। अब इस हेक्सागन को अगर मैं
h हाइट तक खींच दूं, इस हेक्सागन को h हाइट तक खींचूं, तो मुझे एक हेक्सागोनल प्रिज्म मिलेगा जिसकी बेस साइड a है और हाइट कितनी है h। तो यहां से हम लोग वॉल्यूम लिख सकते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस कितना आया, ये आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया 3√3 डिवाइडेड बाय 2 a²। ये तो आ गया एरिया ऑफ हेक्सागन, ये वाले का एरिया आ गया, इनटू h हाइट तक खींचा है तो इनटू h, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। अगर एक हेक्सागोनल प्रिज्म जिसका बेस का साइड a है हेक्सागन का और हाइट h है, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, 3√3 बाय 2 a² h। इस तरीके से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी 3D शेप जो कि 2 डायमेंशनल शेप को खींचकर बनाई गई है, उसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। तो होपफुली गाइज आप लोगों को एरिया ऑफ 2D शेप्स एंड वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स में रिलेशन पता चला होगा। अब कोन है, आप बोलोगे मैम कोन का भी ऐसे आ जाएगा, नहीं, कोन का ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि कोन में नीचे सर्कल होता है और वो सिमेट्रिकली ऊपर नहीं खींचते, वो इस तरीके से स्लैंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, ये सिर्फ केवल उनके लिए एप्लीकेबल है कि जो बेस है उसको सिमेट्रिकली ऊपर खींचा गया है, तभी आपका वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट के इक्वल होता है। तो इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए यू गाइस कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। वहां पे मैं काफी सारी वीडियोस जो है मैथ्स की लेके आ रही हूँ, और मुझसे रेगुलर सीबीएसई और एडवांस क्लासेस पढ़ने के लिए आप मेरे अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया हुआ है, उसको भर दीजिए। हम लोग हमारे जो भी अपकमिंग बैचेस हैं उसमें आपको एनरोल कर लेंगे। तो विद दिस, थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।